जी सबसे पहले अमीन जी, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि इजराइल का ये दौरा कितना मायने रखता है, और इसके साथ ही क्या अब ये माना जाए कि निश्चित तौर पर इजराइल की दोस्ती से कुछ ना कुछ पश्चिमी देशों में भी हलचल मची है और जो मैसेज प्रधानमंत्री देना चाहते थे वो मैसेज पहुंच चुका है? देखिए आलोक जी, जहाँ तक सवाल है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का, जब भी वो जाते हैं एक चर्चा का विषय होता है, पूरी दुनिया उनको देखती है और उनके कार्यकलापों को और उनके एग्रीमेंट्स को या उनकी बात को और उनके आचार व्यवहार को सबको देखती है और उसके बाद उसकी समीक्षा की जाती है। लेकिन एक छोटी यात्रा है ये, और 2 दिनों की, और उसमें आपने देखा कि किस तरीके से उनका वार्म वेलकम किया है नेतन्याहू ने, जो वो अपने को अपने बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं दुनिया का। यानी वो अब कई बार तो ट्रम्प की भी बात मानने को तैयार नहीं होते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट की, चाहे इससे पहले बाइडेन थे उनकी भी। तो ये कहने का है कि एक तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से वार्म वेलकम कर रहा है अपनी पत्नी के साथ पहुंच के हवाई जहाज की सीढ़ियों पे लैडर के पास पहुंचकर। ये एक अलग से प्रोटोकॉल हुआ, यानी सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया गया। उस प्रोटोकॉल के अगेंस्ट ये पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ जिस तरह स्वागत किया। फिर दूसरी बार ये इनकी यात्रा है और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको उन्होंने एड्रेस किया, और पार्लियामेंट में उनको वो सम्मान दिया गया जो अभी तक किसी को इजराइल ने नहीं दिया। लेकिन इसके साथ भी उन्होंने एक बात कही अपने संबोधन में कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और जैसा कि इन्होंने G20 में भी हमारे मोदी जी ने देश के अंदर जब मीटिंग हुई थी तब भी यही कहा था कि आतंकवाद को हम जड़ से मिटा देंगे पूरी दुनिया से। और इस बात को उन्होंने दोहराया कि जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था और उसमें हमारे जो इजरायली लोग मारे गए थे उसको उन्होंने याद दिलाया 26 नवंबर का। अब ये आप समझिए कि पुरानी बातों के साथ में उन्होंने आगे भी जोड़ा कि हम आगे भी भविष्य में इस तरह की नई हरकतें होने देंगे जो कि आतंकवादी चाहते हैं, उनके इरादों को हम ध्वस्त कर देंगे और हम इजराइल के साथ हैं। पहली बात भी है, उन्होंने पहले भी हमास के अटैक को किया था, लेकिन एक तरफ दिखने वाली बात यह भी है कि नेतन्याहू ने उनको कहा ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये देश के प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, मेरे ब्रदर भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। इससे मैं समझता हूँ कि गल्फ कंट्रीज में इस बात का मैसेज चला गया होगा, वेस्टर्न में भी चला गया, जहां पे नेतन्याहू को एंट्री भी बैन है, उन कंट्रीज को भी मैसेज चला गया कि मोदी जी किस तरह उसको इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जहां तक सवाल इस बात का है कि वहां पर सौदे होने हैं, तो हमारा जो ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है इजराइल, ट्रेड में भी हर चीज में भी, मैं समझता हूँ FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो भी हो सकता है, हो जाएगा फाइनली। और दूसरी बात, जो हमें रक्षा सौदे करने हैं उनमें भी हमें चाहिए मजबूती लानी है, क्योंकि जिस तरह से उनके पास मिसाइलें हैं और ड्रोन हैं जो कि सक्षम हैं बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने में, अपने देश की सीमाओं को साधने में, उनको तो हमें रक्षा एक्सपर्ट ही बताएंगे इस बारे में। तो सारे सौदे होंगे और एक उनकी अच्छी सामयिक यात्रा है, और इसमें समझता हूँ मैं ये एक बहुत ही अच्छा पहल है हमारे मोदी जी की, जो इस वक्त वो गए हैं वहाँ पर। और हमारी इससे पहले तो सभी देशों से हो चुकी है, और यहाँ भी हमारी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इससे हमारे देश में बहुत फर्क पड़ने वाला है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी अपनी दे रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे यहाँ वो फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी और वो उनके उत्पादन भी होगा रक्षा प्रोडक्ट्स का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जॉब भी मिलेगी लोगों को, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे यूथ को, हमारे देश के नागरिकों को काफ़ी यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और अपना उत्पादन अपने देश के अंदर होगा, जैसे कि हमारे मोदी चाहते हैं कि जो भी नई टेक्नोलॉजी हो हमारे देश में साथ में आई। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले क्या होता था, हम सीधे जैसे राफेल की बात करिए तो राफेल में भी उन्होंने ये कहा कि हमें उसकी ट्रेड डील के साथ में हमें उसका टेक्नोलॉजी भी चाहिए और हम अपने यहाँ प्रोडक्शन भी करेंगे। यानी कुछ तो हमने अभी ले लिए और लेने के बाद हमें अपने यहाँ भी उत्पादन कराना है। तो बहुत बड़ी बात है कि हर मामले में भविष्य को सोचते हैं, और मैं समझता हूँ कि 47 तक हमारा देश एक सक्षम और पावरफुल देश होगा जिसको दुनिया वाह वाह करेगी। बिल्कुल भूषण जी, जिस तरह से देखिए जो भी राजनयिक इसमें आयाम हो सकते थे वो यहाँ पर अमीन जी ने बखूबी समझाया है। इसके साथ ही रक्षा सौदों को लेकर भी मैं आपसे एक बार विस्तार से समझना चाहूँगा कि क्या बड़ा परिवर्तन अब आने वाला है और आने वाले दिनों में भारत की सुरक्षा और रक्षा कितनी मजबूत होने वाली है। भूषण जी, भूषण जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है, शायद अभी भूषण जी का फ्रीज हो गया है। विनय जी, जिस तरह से तमाम अंदेशे पहले ये लगाए जा रहे थे कि इजराइल की यात्रा अगर की जाएगी तो हो सकता है कि कोई बड़े मुल्क नाराज हो जाएं, लेकिन इन सभी को धत्ता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पहुंचे, वहां के निसट को संबोधित भी किया और वो सम्मान पाया जो अब तक देश में बहुत कम नेताओं को ऐसा मिला होगा। और खड़े होकर जिस तरह से करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया गया, ये भी एक गौरवान्वित कर देने वाला क्षण हम सब भारतीयों के लिए था। क्या बड़े आयाम इस यात्रा के बाद जुड़ेंगे और क्या निश्चित तौर पर यह माना जाए कि भारत अब आने वाले दिनों में, जिस तरह से विश्व गुरु की बात अब खुद वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे थे कि एक बड़े लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने कल स्वीकार किया, इसका क्या बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और भारत की गरिमा इससे और कितनी ऊंची हुई है? देखिए, मैं ही नहीं, जितने भी जियोपॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं, वो मोदी जी की इस यात्रा को एक रूटीन यात्रा के रूप में नहीं देख रहे हैं। मैं नहीं देखता हूं। देखिए, आप इजराइल का इतिहास देख लीजिए, भारत इजराइल संबंधों के बारे में देख लीजिए। 2014 से पहले भारत के राजनेता, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाने से कतराते थे। एक बार भारत के एक राष्ट्रपति गए हैं, 2 विदेश मंत्री गए हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं जाते थे कि मुस्लिम वर्ल्ड नाराज होगा और भारत का मुस्लिम, भारत में 2 विचारधाराएं हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा भारत को इजराइल से दोस्ती के पक्ष में है और वामपंथी विचारधारा कुछ और ग्रुप वो इजराइल से हमारे संबंध को लेके आलोचना करते हैं, जैसे कि राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मोरारजी देसाई के समय में जब पाकिस्तान में काहुटा में न्यूक्लियर फैसिलिटी शुरू हो रही थी, उसका निर्माण शुरू हो रहा था, इजराइल ने ऑफर किया था इंडिया को उस समय कि जी हमें आप रिफ्यूलिंग फैसिलिटी दीजिए और हम पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है हम उनको बनाने से पहले ध्वस्त कर देंगे। उस समय की सरकार जो भी थी, मोरारजी देसाई शायद प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इजराइल को भारत में रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी नहीं दी थी। कहने का मतलब हमारी पूर्व सरकारों ने इजराइल से रिश्ते बड़े दरकिनार रखे, बड़े गर्म नहीं रखे,